सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश रीडिंग की दुनिया में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम आप सभी के एक ऐसे सेंटेंस लाए हैं ना, यानी कि ऐसे ऐसे सेंटेंस लाए हैं, इतने छोटे छोटे सेंटेंस लाए हैं आप सभी के इंग्लिश बोलने के लिए, जो कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए मजबूर कर देगी। वो कैसे कैसे वर्ड है, चलिए आज के वीडियो में सीखते हैं। और एकदम छोटा छोटा वर्ड है, तो आप आसानी तरीके से इसका यूज भी कर सकेंगे। चलिए सीखते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा टॉपिक क्या है, इंग्लिश बोलना और पढ़ना सीखे। और ये जो नया हैचटैग 1 है, यानी कि पहला वीडियो है इस सेंटेंस वाला, ठीक है। तो आज से हम सेंटेंस भी लाया करेंगे, अगर आप लोग कहेंगे कि सेंटेंस वाला वीडियो चाहिए तो, ठीक है। तो आप लोग सेंटेंस कमेंट में जरूर करेंगे अगर आप चाहते हैं कि सेंटेंस वाला वीडियो चाहिए तो। और ऐसे ही मेरे साथ रोज रोज प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको अवश्य ही इंग्लिश बोलना कुछ ही दिनों में आ जाएगा, क्योंकि सेंटेंस से ही इंग्लिश बोला जाता है। जब भी आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सेंटेंस का ही प्रयोग होता है, ठीक है। तो सेंटेंस जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और इसी का इस्तेमाल करके बोलेंगे आप इंग्लिश, ठीक है। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। बस आप लोग को करना है क्या, लाइक कर देना है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है यहाँ पर GOON, कितना छोटा सा वर्ड है ना। तो GO से क्या होता है, GO से होता है गो, लिख दिए गो, और ON से होता है ऑन। तो क्या हो गया, गो ऑन। क्या हो गया जी, गो ऑन। अब गो ऑन का मतलब क्या होता है जी, तो गो ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ो। क्या होता है, आगे बढ़ो। अगर हम किसी को बोलते हैं कि आगे बढ़ो भाई, तो बोलेंगे गो ऑन ब्रदर, आगे बढ़ो भाई, गो ऑन ब्रदर, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है SETUP, तो SET से हो जाएगा सेट, ठीक है, और UP से अप, तो हो गया सेटअप। क्या हो जाएगा, सेटअप, ठीक है। तो सेटअप मतलब क्या होता है, स्थापित करो। क्या होता है, स्थापित करो, ठीक है। किसी चीज़ को स्थापित करने को हम बोलते हैं सेटअप करना, ठीक है। स्थापित करो, किसी को बोलेंगे इसे स्थापित करो, तो क्या बोलेंगे, सेट अप इट, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं। और नेक्स्ट वो जो हमारा सेंटेंस है वो है PICKUP, तो PICK से हम लोग पढ़ते हैं पिक, ठीक है। UP को हम लोग पढ़ते हैं अप, तो हो गया पिकअप। क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग, पिकअप। अब पिकअप मतलब क्या होता है, उठाना। क्या होता है जी, उठाना, ठीक है। किसी को बोलेंगे उठाओ, तो बोलेंगे पिकअप, पिकअप द फोन, यानी कि फोन उठाओ, पिकअप द फोन। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सेंटेंस, तो ये खुद ही है, तो क्या सेंटेंस आप बनाइएगा, GOUT है। तो यहाँ पर GO का पढ़ेंगे गो, और OUT को पढ़ेंगे आउट। तो क्या हो गया, गो आउट। तो गो आउट का मतलब क्या हो जाएगा, बाहर जाओ। क्या हो जाएगा, बाहर जाओ। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि बाहर जाओ या बाहर जाइए, तो क्या बोलेंगे, गो आउट, यहाँ से बाहर जाओ, गो आउट फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो ऐसे आपको बनाना है, बोलना है। नेक्स्ट क्या है समझिएगा, और इस सभी का इस्तेमाल भी करना है। GO है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, चलिए पहले इसको ऊपर करते हैं ताकि अच्छे से आप समझ सके। तो GO से हो जाएगा गो, और UP को हम पढ़ेंगे अप, तो हो गया गो अप, ठीक है। तो गो का मतलब क्या होता है, जाना, और अप मतलब होता है ऊपर, ठीक है। तो किसी को बोलेंगे ऊपर जाओ, क्या बोलेंगे, ऊपर जाओ, तो क्या बोलेंगे, गो अप ब्रदर, ऊपर जाओ भाई, गो अप यानी कि ऊपर जाना होता है, ठीक है। तो गो अप, ऊपर जाओ। नेक्स्ट है GOIN, ठीक है। तो GO से हो जाएगा गो, और IN को हम पढ़ेंगे इन, तो हो गया गो इन। तो गो इन का मतलब क्या हो जाएगा, अंदर जाओ। क्या हो जाएगा, अंदर जाओ। अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं कि अंदर जाओ, तो क्या बोलेंगे, गो इन, ठीक है। नेक्स्ट है GET, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, गेट, और ON है तो इसे हम पढ़ते हैं ऑन, तो हो गया गेट ऑन। क्या हो गया, गेट ऑन। तो गेट ऑन का मतलब क्या होता है, चढ़ो। क्या होता है, चढ़ो, या बोल सकते हैं आगे बढ़ो, ठीक है। किसी को बोलेंगे चढ़ो, तो बोलेंगे गेट ऑन द कार, यानी कि कार में चढ़ो, ठीक है। इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है PUTON, तो सॉरी गेट इन होता है, वैसे गेट ऑन द ट्रेन, इस तरीके से बोल सकते हैं, ओके। तो PUT हो जाएगा पुट, और यहाँ पर ON है तो इसे पढ़ेंगे ऑन, तो हो गया पुट ऑन। क्या होता है, पुट ऑन। तो पुट ऑन मतलब होता है पहन लो। क्या होता है, पहन लो, ठीक है। पुट ऑन योर शूज, यानी कि अपने जूते पहन लो, पुट ऑन योर शूज, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है समझिएगा, SIT है तो इसे हम पढ़ेंगे सिट, और UP है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे अप, तो हो गया सिट अप। क्या हो गया जी, सिट अप, ठीक है। सिट अप मतलब क्या होता है, सीधा बैठो। किसी को बोलेंगे सीधे बैठो या सीधा बैठो, तो क्या बोलेंगे, सिट अप ब्रदर, सीधा बैठो भाई, सिट अप फ्रेंड, सीधा बैठो दोस्त, इस तरह से बोल सकते हैं।
नेक्स्ट है GET, तो इसे हम पढ़ेंगे गेट, और IN है तो इसे हम पढ़ेंगे इन, तो हो गया गेट इन। गेट इन मतलब होता है अंदर आओ। क्या बोलेंगे हम? अंदर आओ। अगर हम दोस्त को बोलते हैं अंदर आओ तो क्या बोलेंगे? गेट इन फ्रेंड, अंदर आओ भाई, अंदर आओ दोस्त, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है। HOLD है तो इसे पढ़ते हैं होल्ड। क्या पढ़ते हैं? होल्ड। और UP है तो इसे हम पढ़ते हैं अप, तो हो गया होल्ड अप। क्या हो गया जी? होल्ड अप मतलब रोक दो। क्या हो जाएगा? रोक दो। क्या होता है? होल्ड अप मतलब रोक दो। किसे बोलेंगे? इसे रोक दो, होल्ड अप इट, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है। अब TAKE है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं टेक। OUT है तो इसे हम पढ़ते हैं आउट, तो हो गया टेक आउट। क्या हो गया? टेक आउट मतलब होता है बाहर निकालना। क्या होता है? बाहर निकालना। ठीक है। किसी को बोलेंगे बाहर निकालो तो क्या बोलेंगे? टेक आउट दिस, यानी कि टेक आउट इट, इसे बाहर निकालो, ऐसा ही बोल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक तो सीख गए। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है। और इस तरह का वीडियो चाहिए तो आप सेंटेंस टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? GO, तो इसे हम पढ़ते हैं गो, और OVER है तो इसे पढ़ते हैं ओवर। ठीक है। तो गो ओवर। ठीक है। क्या हो गया? गो ओवर मतलब जाकर देखो। क्या होता है? जाकर देखो। किसी को बोलेंगे जाकर देखो तो क्या बोलेंगे? गो ओवर। ठीक है। वहां जाकर देखो, गो ओवर देयर, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ओके। नेक्स्ट वर्ड है GIVE, तो इसे हम पढ़ते हैं गिव। ठीक है। और UP है तो इसे हम पढ़ते हैं अप, तो हो गया गिव अप। क्या हो गया? गिव अप। गिव अप मतलब क्या होता है? हार मानना। क्या होता है? हार मानना। ठीक है। हार मान लो तो किसी को बोलेंगे गिव अप, गिव अप, गिव अप फ्रेंड्स, हार मान लो दोस्त, इस तरह से बोल सकते हैं। LOO की तो इसे हम पढ़ते हैं लुक, और UP है तो इसे पढ़ते हैं अप, तो हो गया लुक अप। क्या पढ़ते हैं इसे हम? लुक अप, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा ऊपर देखो। ऊपर देखो किसी को बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे लुक अप ब्रदर, यानी कि ऊपर देखो भाई, लुक अप। ठीक है। अब MAKE है तो इसे पढ़ते हैं मेक। क्या पढ़ते हैं? मेक। और UP है तो इसे हम पढ़ते हैं अप, तो हो गया मेक अप। क्या हो गया जी? मेकअप। अब मेकअप मतलब क्या होता है? बनाना या सुधारना। ठीक है। बनाना या बोल सकते हैं सुधारना। ठीक है। तो इसे सुधारो या इसे बनाओ तो बोलेंगे मेकअप इट, है ना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी वर्ड बोले सेंटेंस की तरफ। तो लिखा हुआ है इट्स, इसे हम पढ़ते हैं इट्स। TRUE है तो इसे पढ़ेंगे ट्रू। इट्स ट्रू। ठीक है। तो इट्स ट्रू मतलब क्या होता है? इट्स ट्रू मतलब हो जाएगा यह सच है, यह सच है। किसी को बोलेंगे यह सच है तो क्या बोलेंगे? इट्स ट्रू ब्रदर, यह सच है भाई, है ना। नेक्स्ट क्या है? इट्स माय विल। इट्स माय विल, इसका मतलब क्या होगा? यह मेरी इच्छा है, यह मेरी इच्छा है। ठीक है। किसी को बोलेंगे यह मेरी इच्छा है तो क्या बोलेंगे? इट्स माय विल। ठीक है। अब LEAVE है तो इसे हम पढ़ते हैं लीव, और ME है तो इसे पढ़ते हैं मी। तो लीव मी, यानी कि इसका मतलब होगा मुझे छोड़ दो। क्या हो जाएगा? मुझे छोड़ दो। ठीक है। मुझे छोड़ दो तो बोलेंगे लीव मी। ठीक है। मुझे अकेला छोड़ दो तो बोलेंगे लीव मी अलोन। ओके। नेक्स्ट है THROW, तो इसे हम पढ़ेंगे थ्रो, और UP है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं अप, तो क्या हो गया? थ्रो अप। थ्रो अप का मतलब क्या होता है? उल्टी करना। क्या होता है? उल्टी करना। ओके, याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस की तरफ। तो क्या है जी? ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है GOOD, तो पढ़ते हैं गुड, और आइडिया इसे हम पढ़ते हैं आइडिया, गुड आइडिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा विचार है। क्या हो जाएगा? अच्छा विचार है। किसी को बोलेंगे अच्छा विचार है तो क्या बोलेंगे? गुड आइडिया ब्रदर, अच्छा विचार है भाई, है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इट्स, इसे हम पढ़ते हैं इट्स गुड। इट्स गुड, यानी कि यह अच्छा है, यह अच्छा है, इट्स गुड, इस तरीके से बोल सकते हैं यह अच्छा है, इट्स गुड। ठीक है। अब लिखा हुआ AFTER, तो इसे हम पढ़ते हैं आफ्टर, और ME को पढ़ते हैं मी, तो हो गया आफ्टर मी। ठीक है। तो मेरे बाद, क्या हो जाएगा इसका मतलब? मेरे बाद। आफ्टर मी मतलब मेरे बाद। ठीक है। अब लिखा हुआ है BEFORE, तो इसे हम पढ़ते हैं बिफोर। क्या पढ़ते हैं जी? बिफोर मी, बिफोर मी। इसका मतलब है मुझसे पहले। ठीक है। क्या हो जाएगा? बिफोर मी, या मेरे पहले भी बोल सकते हैं, मेरे पहले, या मुझसे पहले बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो नेक्स्ट सेंटेंस है क्या? GO, तो इसे पढ़ेंगे गो, और SLOW है तो इसे पढ़ेंगे स्लो, क्योंकि OW का उच्चारण O होता है। ठीक है। तो गो स्लो मतलब क्या हो जाएगा? धीरे चलो। क्या हो जाएगा? धीरे चलो। ठीक है। गो स्लो ब्रदर,
गो स्लोली ब्रदर, यानी कि धीरे धीरे चलो भाई, ऐसे ही बोल सकते हैं। GET है तो इसमें पढ़ते हैं गेट, और READ होते हैं रेडी, तो हो गया गेट रेडी। क्या हो गया? गेट रेडी, ठीक है, तैयार हो जाओ। किसी को बोलेंगे तैयार हो जाओ, तो क्या बोलेंगे? गेट रेडी ब्रदर, तैयार हो जाओ भाई, है ना। COME लिखा हुआ है तो इसे पढ़ते हैं कम, और FAST है तो पढ़ेंगे फास्ट, तो हो गया कम फास्ट। क्या पढ़ेंगे? कम फास्ट, यानी कि जल्दी आओ। क्या हो जाएगा? जल्दी आओ, ठीक है। किसी बोलेंगे जल्दी आओ तो क्या बोलेंगे? कम फास्ट ब्रदर, जल्दी आओ भाई, ठीक है। अब STOP है तो इसे क्या पढ़ेंगे? स्टॉप, और IT है तो इसे पढ़ेंगे इट, तो हो गया स्टॉप इट। क्या पढ़ेंगे इसे हम? स्टॉप इट, ठीक है, यानी कि इसे रोको। किसे बोलेंगे? इसे रोको, तो क्या बोलेंगे? स्टॉप इट ब्रदर, इसे रोको भाई, स्टॉप इट, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो लिखा हुआ TOO तो इसे पढ़ते हैं टू, और GOOD तो उससे पढ़ते हैं टू गुड। टू गुड मतलब बहुत अच्छा। क्या होता है? बहुत अच्छा होता है, याद रखें। टू गुड मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा, ठीक है। अब NEVER है तो इसमें पढ़ते हैं नेवर, और MIND को हम लोग पढ़ते हैं माइंड। क्या हो गया? नेवर माइंड। क्या हो गया जी? नेवर माइंड मतलब क्या होता है? कोई बात नहीं। जब भी आपको बोलना है कोई बात नहीं, तो क्या बोलेगा? नेवर माइंड, कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है DO तो इसे पढ़ेंगे डू, और IT है तो इसे पढ़ेंगे इट, और NOW है तो इसे पढ़ेंगे नाउ, तो हो गया डू इट नाउ, यानी कि इसे अभी करो। इसे अभी करो तो बोलेंगे डू इट नाउ, इसे अभी करो, ठीक है। अब HURRY है तो इसे पढ़ते हैं हरी, और UP है तो इसे पढ़ते हैं हम लोग अब, तो क्या हो गया? हरी अप। अब हरी अप का मतलब क्या होता है? जल्दी करो, ठीक है। किसी को बोलेंगे जल्दी करो भाई, तो बोलेंगे हरी अप ब्रदर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ध्यान से देखिएगा, TOUCH है तो इसे हम पढ़ते हैं टच, और WOD का वुड, तो हो गया टच वुड। टच वुड मतलब होता है नज़र न लगे। क्या होता है? नज़र न लगे। किसी को बोलना चाहते हैं नज़र न लगे, तो क्या बोलेंगे? टच वुड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है समझिएगा? WATCH तो इसे हम पढ़ते हैं वॉच आउट। क्या पढ़ते हैं? वॉच आउट, ओके। वॉच आउट, वॉच आउट मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, या ध्यान रहे, ऐसे बोल सकते हैं। वॉच आउट मतलब सावधान, ठीक है, सावधान, ओके, सतर्क, ओके। नेक्स्ट क्या है? FOR तो इसे हम पढ़ते हैं फॉर, और ME है तो इसे पढ़ेंगे मी, तो हो गया फॉर मी। इसका मतलब मेरे लिए। क्या हो जाएगा? मेरे लिए, फॉर मी, मेरे लिए, ठीक है। फॉर हिम, उसके लिए, ऐसे भी बोल सकते हैं वैसे। GET है तो इसे पढ़ेंगे गेट, और DOWN का डाउन, तो क्या गया? गेट डाउन। गेट डाउन का मतलब क्या होता है जी? नीचे उतरो। क्या बोलेंगे? नीचे उतरो। किसे बोलेंगे? नीचे उतरो, तो क्या बोलेंगे? गेट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? SIT तो इसे पढ़ेंगे सिट, और BACK है तो इसे पढ़ेंगे बैक, तो हो गया सिट बैक। क्या हो गया? सिट बैक, यानी कि आराम से बैठो। किसी को बोलेंगे हम आराम से बैठो, ठीक है, आराम से बैठो, तो बोलेंगे सिट बैक, आराम से बैठो, सिट बैक, ठीक है। COME है तो इसे पढ़ते हैं कम, और OFF को पढ़ते हैं हम लोग ऑफ, ठीक है। तो कम ऑफ हो गया, ठीक है। कम ऑफ मतलब क्या होता है? अलग, उतर जाओ। क्या होता है? उतर जाओ, ठीक है। कम ऑफ मतलब क्या होता है? उतर जाओ, ठीक है। किसी को बोलेंगे कम ऑफ ब्रदर, उतर जाओ भाई, ठीक है, या अलग हो जाना को बोलते हैं कम ऑफ, ओके। नेक्स्ट है TURN तो इसे पढ़ते हैं टर्न, OVER है तो इसे पढ़ते हैं ओवर, तो हो गया टर्न ओवर, ठीक है। तो टर्न ओवर मतलब क्या होता है? पलट देना। क्या होता है? पलट दो। किसी को बोलेंगे पलट दो, तो क्या बोलेंगे? टर्न ओवर, ठीक है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसा वीडियो देखना आप लोगों को पसंद है कि नहीं, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। और ऐसा वीडियो अगर देखना पसंद है तो पार्ट 2 कमेंट में जरूर कीजिएगा, सॉरी हाँ पार्ट 2 पार्ट 2 कमेंट कीजिए, ठीक है। और ऐसे ही कोई डाउट भी हुआ इस चैनल पर, इस वीडियो में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई अवश्य मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।